सद्राहों पर चलना, सत्कर्मों को करना, सद्गुणों को स्वीकारना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये कह कह कर हमने ऐसी कहानियों को गढ़ गढ़ कर हमने हमेशा ये सिद्ध करने की कोशिश किया कि इन सकारात्मक राहों की ओर चलना मुड़ना कठिन है। यही हमारी चूक है। इन्हीं क्रियाकलापों ने इन सद्राहों को कठिन बना दिया है, इन सत्कर्मों को कठिन बना दिया है, इन सुकर्मों को, सद्गुणों को स्वीकारना कठिन कर दिया है। जिस चीज को हम जितना ही ज्यादा कठिन महसूस करेंगे, हम उतना ही ज्यादा उनसे भयभीत होते चले जाएंगे। हमारा उनसे वास्ता कम होता चला जाएगा, उनके और हमारे बीच में दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। जिस कार्य को खुद से दूर करना हो, जिन क्रियाकलापों को खुद से दूर करना हो, जिन लोगों से, जिन गतिविधियों से खुद को दूर करना हो, उन्हें पास लाना कठिन कहा जाने लगे तो समझ लेना वे दूर हो जाएंगे। सत्कर्मों को, सद्गुणों को अपने जीवन में अंगीकृत करना कठिन है। सद्राहों की ओर चलना कठिन है, फिर आसान क्या है? बड़ी अजीब सी बात है। हमने जिन राहों को स्वीकारा ही नहीं, जिन पर चलने का प्रयास ही नहीं किया, कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाए थे, और हम कठिन है कहने लगे। सच मानिए, जिन लोगों ने सद्गुणों की ओर बढ़ने का प्रयास ही नहीं किया हो, सत्कर्मों को करने का प्रयास ही ना किया हो, सद्राहों की ओर अपने कदम बढ़ाने की कोशिशें ही ना की हों, वे यदि यह कहें कि ये राहें कठिन हैं, ये कार्य कठिन है, तो शोभा नहीं देता। उन्हें तो यह हक भी नहीं है कहने का कि ये राहें कठिन है, ये कार्य कठिन है। यदि उन्होंने एक कदम भी आगे बढ़ाया होता, कुछ दूरी तक पहुंचे ही होते, फिर वे कभी वापस नहीं आते, निश्चित ही सद्राहों की ओर ही जाते, क्योंकि सद्राहों की, सद्गुणों की, सद्कर्मों की रमणीकता ही ऐसी है, उनका सौंदर्य ही ऐसा है, उनकी अद्भुतता ही ऐसी है, जो एक बार कदम बढ़ा पाया वह कभी वापस नहीं आया। जिसने एक कदम आगे बढ़ाया वह भी कभी उलट कर वापस ना आ सका। यदि सतराहें कठिन होती, सत्कर्मों का करना, सद्गुणों का स्वीकारना कठिन होता, तो सद्गुणों, सत्कर्मों से परिपूर्ण लोग यदि समाज में हैं तो वे आए कहाँ से हैं? अलग से बनकर तो नहीं आ गए। उन सबने यहीं आकर इन प्रारूपों को,
इन रूपरेखाओं को, इन व्यक्तित्वों को पाया। जिन जिन लोगों ने इन सद्गुणों, सत्कर्मों और सद्राहों का रुख किया, वे मानव बन गए। उन्होंने अपनी मानवता को निखार लिया, अपनी अद्भुतता को निखार लिया है। वे स्वयं को प्रकाशित कर पाए। यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि सी है। यदि और लोग इन सद्गुणों को पा सकते हैं, अन्य लोग इन क्रियाकलापों पर आगे बढ़ सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, फिर हम क्यों नहीं कर सकते? ऐसा क्या है कि वही कार्य हमारे लिए कठिन है, अन्य लोगों के लिए कठिन नहीं है? उसका मूलभूत कारण ही यही है कि हमने प्रयास ही नहीं किया है। हमने तो सब कुछ पका पकाया पा लेने की प्रबल इच्छा रखी है, जिसके कारण हमने कभी प्रयास नहीं किया। और बिना प्रयास के ही हम पहले से इस बात को कहने लगे कि यह बहुत कठिन है, यह बहुत कठिन। ऐसे काम तो नहीं चलेगा। सब कुछ यदि कठिन ही मान लिया जाए, फिर आसान क्या बचेगा? जिसे हम आसान मानते हैं, आसान तो हुआ भी नहीं है। इसका स्पष्ट रूप तो तब सामने आएगा जब हम जिस कार्य को आसान मान बैठते हैं, उसे करने लगें तो हमें वह कार्य भी कठिन महसूस होने लगेगा। बड़ी असमंजस सी बात है, बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है, संशय पैदा कर देने वाली बात कि जिन सद्गुणों से, जिन सत्कर्मों से, जिन सद्राहों की ओर रुख करके हम अपने व्यक्तित्व को, अपने जीवन को, अपने वास्तविक शारीरिक उपलब्धियों को पा सकते हैं, उन्हें ही हम कठिन मान बैठते हैं। इससे बड़ा अन्याय हम अपने साथ और क्या करेंगे? यह अन्याय ही है कि हम बिना प्रयास किए वे क्रियाकलाप जो हमारे जीवन को अद्भुत बना सकते हैं, उन्हें ही हम कठिन महसूस करके, बल्कि उन्हें सिद्ध भी करने की कोशिश करते हैं। यही तो हमारी नकारात्मक सोच है, नकारात्मक विचारधारा है। जब तक हम इस प्रकार की नकारात्मकताओं में हम उलझे रहेंगे, जब तक इस प्रकार की सोच से हम ग्रसित रहेंगे, तब तक हमारे जीवन में सकारात्मकताओं का, सद्गुणों का, सत्कर्मों का सुख कैसे शामिल हो पाएगा, सुख कैसे समाहित हो पाएगा? और जब सुख हमारे जीवन में शामिल नहीं हो पाएगा, तो फिर जीवन का हमें वास्तविक लाभ भी कैसे प्राप्त हो पाएगा? जैसे आए थे यदि वैसे ही चल दिए, तो फिर इस दुनिया में, इस मृत्युलोक में जन्म लेने से लाभ ही क्या हुआ? यद्यपि के अनेकों लोग इस तथ्य पर विचार करते और अनेकों लोग विचार नहीं भी करते। जो लोग विचार करते हैं वे किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और निष्कर्ष पर पहुंचने के उपरांत वे अपने क्रियाकलापों को, अपनी गतिविधियों को, अपने कार्यों को संतुलित, समन्वित करते हैं, सामंजस्य स्थापित करके चुन चुन कर उन राहों की ओर बढ़ते हैं जो राहें उनके जीवन को सुगम, सार्थक बनाते हैं। और जो लोग इस बारे में विचार नहीं करते, जो इस बारे में सोचते नहीं, समझते नहीं,
वे ही सद्राहों को कठिन कठिन कहकर, सत्कर्मों को कठिन कठिन कहकर, सद्गुणों को कठिन कठिन कहकर उनसे दूरियां बना लेते हैं। और जो भी व्यक्ति इन सद्गुणों से, सत्कर्मों से, सद्राहों से दूरी बनाकर आगे बढ़ा, वह इनसे दूर हो गया। और इनसे दूर होने का सीधा सीधा परिणाम इन राहों से विमुख होना, इन राहों, इन सकारात्मकताओं से विपरीत जाना। जब इनके विपरीत जाया जाएगा, इनके विपरीत गंतव्य को स्वीकारा जाएगा, तब एक घोर अंधकार की उस गर्त की ओर हम स्वयं ही बढ़ने लगते हैं, जहाँ अज्ञान है। अज्ञान की उस कालिमा में, अज्ञान के उस अंधकार में, अज्ञान के उस घोर गर्त में सब कुछ शामिल है। चाहे वह पाप कर्म हो, नकारात्मक क्रियाकलाप हो, अहंकार हो, कलुषता हो, या अन्य सभी अस्वीकार्य क्रियाकलाप। यहाँ पर इस बात को समझना जरूरी है। यदि हमने सकारात्मक सत्कर्मों को, सद्गुणों को, सद्राहों को आसान मानकर उन्हें किया होता, उन्हें स्वीकारा होता, उनके अनुरूप अपने जीवन को ढाला होता, अपने जीवन को आगे बढ़ाया होता, तो निश्चित ही आज परिदृश्य कुछ अलग सा होता, परिस्थितियाँ कुछ अलग सी होती। इन पाप कर्मों के बजाय, इन नकारात्मकताओं के बजाय, इन अराजकताओं के बजाय आज हम अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी होते। हम सत्य, न्याय, धर्म, ईमानदारी, मानवता, शांति, अहिंसा जैसे, विनम्रता आदि जैसे महान गुणों से अलंकृत हुए होते। हमें इनका सुख मिला होता और हमारा जीवन सफल और सार्थक हो गया होता। इस प्रकार यदि हम यह कहें तो गलत नहीं होगा कि हमारी विचारधारा, हमारे क्रियाकलाप, हमारे सोचने के नज़रिए से ही हमारा जीवन, हमारे जीवन की रूपरेखाएं, हमारा जीवन स्तर सब निर्धारित होता है।